Guys, वैसे तो हम लोग टेक वीडियोस बनाते हैं, पीसी टेक इंडस्ट्री के सारे प्रोडक्ट्स को हम यूजुअली अपने चैनल पर कवर करते हैं, उससे रिलेटेड न्यूज आपको बताते हैं। बट आज कुछ डिफरेंट हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली गाइस, न्यूज ही कुछ ऐसी है क्योंकि जो डायरेक्टली हमारी टेक इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है इन द कमिंग डेज और इवन मंथ्स। तो गाइस, रिसेंटली अभी क्या हुआ कि यूएस की एक टॉप होम स्पीकर नैंसी पेलोसी ने रिसेंटली अपना एक ताइवान विजिट किया। इनफैक्ट अभी वो विजिट पर ही हैं एज वी स्पीक। बट उस विजिट ने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को राइज करा है एंड इनफैक्ट जो चाइना और ताइवान के बीच में टेंशंस चल रही थी, दोज वर ओनली सब्जेक्ट टू टेरिटोरियल टेंशंस। बट अब वो एक बहुत एग्रेसिव स्टेज पर पहुंच गई हैं जहां पर चाइना जो है आफ्टर दिस विजिट बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गया है एंड बहुत सारी मिलिट्री एंड एयरफोर्स एंड नेवी उसने चाइना एंड ताइवान बॉर्डर्स के ऊपर लगा दी है। सो इससे एक्चुअली में क्या हुआ है, क्या फर्क पड़ेगा हमारी पीसी टेक इंडस्ट्री के ऊपर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स भरपूर रहने वाली है। और जो लोग अगले 3, 4, 5 महीने में पीसी बिल्ड करने का सोच रहे थे, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे एक रेड कलर का बटन है, साथ में एक बेल आइकन भी है, उसको दबाकर आप हमारे चैनल से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हो। और साथ ही में गाइस, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस, जो लोग ताइवान के बारे में ढंग से नहीं जानते हैं या सिर्फ एक आइडिया ही है उनको कि ताइवान एक्चुअली है क्या, तो मैं उनको बता देता हूं कि ये छोटा सा आइलैंड जो चाइना के साथ पड़ता है, ये एक्चुअली में साइज में चाहे जरूर छोटा हो, बट पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक्चुअली में एक हब है। जो गाड़ियां चलाते हैं, आप जो पीसीज यूज करते हैं गेमिंग के लिए, चाहे अपने कामों के लिए लैपटॉप यूज करते हैं या फिर कोई प्ले स्टेशन भी इनफैक्ट खरीदते हैं, तो वो सभी चीजों के अंदर जो चिप्स लगती हैं वो एक्चुअली में ताइवान में ही बनती हैं। कि 90% से ज्यादा सेमीकंडक्टर जो प्रोडक्शन है वो ताइवान में ही होती है। और अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो सिर्फ लास्ट ईयर की ही बात करें अगर, तो मोर देन $118 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट सिर्फ ताइवान ने सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स का ही करा है। हालांकि सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट्स तो बहुत सारी हैं ताइवान में, बट जो एक मेजर फेमस एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो एक्चुअली में TSMC है, जिसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो होगा ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। तो गाइस, ये जो यूनिट है ये आपके बड़े से बड़े ब्रांड्स के साथ काम करती है। जैसे जिन ब्रांड्स के हम पीसी कंपोनेंट्स यूज करते हैं, जैसे एनवीडिया हो गया, AMD हो गया, इनफैक्ट एप्पल भी अपनी सेमीकंडक्टर चिप्स को इस TSMC के अंदर ही बनाता है। आज जिन जीपीयूज के प्राइसेस इतने सस्ते हो रहे हैं करंटली मार्केट में, जो सीपीयूज बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग पर सेल हो रहे हैं, वो एक्चुअली में इस TSMC के अंदर ही बनते हैं। तो आपके चाहे ग्राफिक कार्ड्स हो या प्रोसेसर्स हो, ये सब के सब डायरेक्टली इंपैक्ट के अंदर हैं अगर TSMC या फिर ताइवान के ऊपर किसी भी तरह की भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फैक्ट सिर्फ प्रोसेसर्स या ग्राफिक कार्ड्स ही नहीं, अगर आप कोई मदरबोर्ड यूज करते हो अपने पीसी के अंदर या फिर रैम्स या कूलर्स भी लगाते हो, तो उनके सब फेमस ब्रांड्स भी करंटली ताइवान में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना के बैठे हैं। गीगाबाइट से लेकर MSI या फिर ASRock जैसे ब्रांड्स सब के सब अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स करंटली ताइवान में ही बनाकर बैठे हैं। Guys, basically coming from a time of a pandemic, जहां पर हम लोगों ने मेजर शॉर्टेज इश्यूज देखे थे पीसी टेक इंडस्ट्री एंड चाहे आप गाड़ियां भी ले रहे होगे, तो उसके अंदर भी डिलीवरेबल्स और प्रोडक्शन की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। इनफैक्ट गाड़ियों की डिलीवरीज भी डिलेड थी एंड इनफैक्ट हमारे जो जीपीयू एंड सीपीयू प्राइस भी बहुत हाई हो गए थे। तो वैसी ही सिचुएशन शायद फिर से आ सकती है अगर ऐसे ही वॉर सिचुएशन बनी रही तो। सपोर्ट करते हुए रिसेंटली ही एक इंटरव्यू के अंदर TSMC के प्रेसिडेंट मार्क लियू ने कहा था कि अगर वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो सिर्फ चाइना या ताइवान ही नहीं, यूएस एंड यूरोप तक की इकोनॉमी को मेजर इंपैक्ट हो सकता है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि अगर वॉर के टाइम्स में मिलिट्री इन्वेजन टाइप सिचुएशन आती है ताइवान के अंदर, TSMC को तो बंद करना ही पड़ेगा क्योंकि वो इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, रियल टाइम कनेक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है एक्चुअली में यूएस या यूरोप या जापान से, जिससे कि उसको सारे के सारे रॉ मटेरियल्स या फिर बहुत सारे इंजीनियरिंग एंड टेस्टिंग पर्पसेस के लिए वो उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, चाहे वो मटीरियल फॉर्म में हो या फिर वर्चुअल बेसिस पे हो। वहां पर इन सब कंट्रीज का बहुत ज्यादा मेजर रोल रहता है TSMC में प्रोडक्शन के अंदर। एट द एंड ऑफ द डे, वॉर सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, एज एन एंड यूजर, चाहे आप यूएस में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे इंडिया में ही क्यों ना हो, आप तक तो मेजर इंपैक्ट आएगा ही, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शंस इज द मेजर थिंग जो एक्चुअली में हैम्पर होगी। क्योंकि चाइना और ताइवान का जो वाटर रूट भी है, जो एक्चुअली सीवे है,
वो भी 88% ऑफ द मेजर जो बड़ी वाली शिप्स होती हैं वो यही रूट यूज करती हैं। एंड जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, इनफैक्ट जो ऑटोमोबाइल्स भी हैं, वो इसी रूट के थ्रू ही आते हैं। एंड इन अ वॉर सिचुएशन ऑब्वियसली ये रूट तो डिस्टर्ब होगा ही, जिस वजह से सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स होंगी एंड एट द एंड प्राइजेस तो इंक्रीज होंगे ही। हम लोग इंडिया में रह रहे हैं करंटली, एंड इंडिया में रहते हुए इन सब चीजों का हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो गाइस हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मीडिया जैसे बड़े ब्रांड्स ने भी एक सिचुएशन का बहुत अच्छा खासा फायदा उठाते हुए जितने नॉमिनल प्राइस इंक्रीज होने चाहिए थे उससे भी कहीं ज्यादा इंक्रीज करके अपनी पॉकेट्स भरी हैं। 2 साल में तो इनफैक्ट बहुत मेजर प्राइस इंक्रीज हुआ है, और जबकि इतना मेजर होना भी नहीं चाहिए था, उन लोगों ने मौके का फायदा उठाते हुए अच्छे खासे पैसे कमाए। तो अगर ऐसी सी ही सिचुएशन फिर से आती है तो ब्रांड्स अपने प्राइसेस को बहुत ज्यादा हाइक कर सकते हैं। जितने मजे हम करंटली ले रहे हैं ग्राफिक कार्ड सस्ते होने पर, हो सकता है कि फिर से उतने ही महंगे हो जाए। तो क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रेंड चलता है वो रहता है। दुनिया में चाहे कुछ भी चल रहा हो, इंडियन मार्केट जो है वो स्लोली ऑपरेट करती है, वो इतना जल्दी चेंज नहीं लाती। पर ब्रांड से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर डीलर से लेकर रिटेलर तक हर कोई बंदा अपना मार्जिन इजीली छोड़ता नहीं है। वहां पर इन सब सिचुएशंस में बाद नॉर्मलसी आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ये सारी सिचुएशन तब है जब ये वॉर वाली सिचुएशन आ जाएगी। बट करंटली बहुत सारी ऐसी कंपनीज जैसे एप्पल जैसी कंपनीज हैं, वो अपने नए प्रोडक्ट्स पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्राइस इंक्रीज करने का प्लान कर रही हैं ड्यू टू दिस सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम, ड्यू टू द वॉर। एप्पल ने अपनी जो आईफोन 14 सीरीज है उसमें ऑलरेडी ही अनाउंस कर दिया है कि $100 तो इजीली इंक्रीज होंगे बिकॉज ऑफ दीज शॉर्टेजेस। तो एक्चुअली शॉर्टेजेस आए भी नहीं है, फिर भी ब्रांड्स ने अपने प्राइस इंक्रीज अनाउंस करने शुरू कर दिए हैं। जब ये एक्चुअली में आ जाएंगी तब तो पता नहीं क्या ही होगा। हम लोग तो चाहते हैं कि वॉर जैसी सिचुएशन ना हो, क्योंकि वॉर्स में सिर्फ ये प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन वाली प्रॉब्लम्स ही नहीं होती, बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे डिजास्टर्स भी हो जाते हैं जो कि एक्चुअली में नहीं होने चाहिए। लेट्स सी विद टाइम कि क्या होता है। बट आई विल टेल यू, जो लोग एक्चुअली में अभी पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो, फिलहाल तो कर लो। इंडियन मार्केट में इतना मेजर चेंज इतनी जल्दी नहीं आता। बट ये है कि अगर आप 2 से 3 महीने बाद का कुछ प्लान कर रहे हो तो हो सकता है कि तब तक कुछ ना कुछ प्राइसेस में इफेक्ट आ जाए। हालांकि अगर कुछ भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगा तो हमारे चैनल पर आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। ऐसे ही डेट्स एंड न्यूज हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं रजत द्विवेदी, आप लोग देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो।